तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ सेल्स पर्सन इंगेज्ड इन पर्सनल सेलिंग। अब देखिए जो पर्सनल सेलिंग कर रहा है उसका क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। किसका? क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन को आप लोग सेल्समैन के नाम से भी जानते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द क्वालिटीज ऑफ पीपल इंगेज्ड इन पर्सनल सेलिंग। वो लोग जो पर्सनल सेलिंग में हैं उनका क्या क्या क्वालिटीज होता है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है पॉइंट वाइज बताना, फिर भी हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। द क्वालिटी विल वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब देखिए जैसा सिचुएशन होगा, जैसा टाइम होगा, उस हिसाब से अलग अलग तरह का क्वालिटी होना चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स डिमांड एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कस्टमर का डिमांड क्या है, उसके ऊपर भी क्वालिटी डिपेंड करता है। अगेन अ सेल्स पर्सन मे बी इफेक्टिव इन वन सिचुएशन बट मे फेल इन अदर सिचुएशन। अब एक ही आदमी एक सिचुएशन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पर दूसरे सिचुएशन में वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। सो इन रियल लाइफ सर्टेन क्वालिटीज मे बी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड मे बी इररिलेवेंट इन एनी अदर केसेस। तो अगर मैं रियल लाइफ सिचुएशन की बात करूं तो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए कुछ कुछ क्वालिटी सही है, लेकिन वही क्वालिटी दूसरे केस में इररिलेवेंट सही नहीं होगा। However, there are certain common qualities which every salesperson should possess in order to become successful in their life. लेकिन कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जो हर एक सेल्स पर्सन, हर सेल्समैन, सेल्स वुमेन, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय के पास होने चाहिए अगर उसको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है सेल्स पर्सन के जॉब में। These qualities are listed below. आइए एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द अबव क्वालिटीज इन डिटेल्स। सबसे पहला फिजिकल क्वालिटीज। A salesperson should have a good appearance and an impressive personality. He should also have a sound health. देखिए आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए। मेंटल क्वालिटीज। A good salesperson should possess certain mental qualities like imagination, initiative, self-confidence, sharp memory, alertness, etc. He should be able to understand the needs and preferences of customers. अब देखिए जो अच्छा सेल्समैन होगा या सेल्स गर्ल होगी उसका मेंटल क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। वो अच्छे से इमेजिन कर पाएगी सिचुएशंस को, इनिशिएटिव आगे बढ़ के काम कर पाएगी या कर पाएगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, मेमोरीज बहुत अच्छा होगा, अलर्टनेस, कस्टमर क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, साथ ही साथ नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का क्या जरूरत है, क्या प्रेफरेंस है, वो जल्दी से वो समझ पाए। इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर। A good salesperson should possess the qualities of honesty and integrity. आप ईमानदार होने चाहिए। He is to gain the confidence of the customer. कस्टमर आप पर विश्वास करेगा तभी प्रोडक्ट लेगा। He should be able to understand their needs and guide them how to satisfy those needs. जो सेल्स पर्सन होगा उसको ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर का क्या जरूरत है और उसके जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट देके सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। His employer too should have faith in him. अब जो उसको नौकरी दिया है, किसको? सेल्स पर्सन का जो मालिक है वो मालिक सेल्स पर्सन पे विश्वास करे। A salesperson should be loyal both to the employer and to the customer. अब जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, वो अपने मालिक और कस्टमर दोनों के तरफ ईमानदार हो। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। A salesperson should have full knowledge of the product and the company he is representing. जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जिस कंपनी के बारे में आप बता रहे हो, उसके बारे में सेल्स पर्सन को पूरा नॉलेज होना चाहिए। He should be able to explain each and every aspect of the product, that is its qualities, how to use it, what precautions to be taken, etc. अब जो प्रोडक्ट है उसका हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज, उसका क्वालिटी कैसा है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने के समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, ये सब वो बता पाए। किसको? कस्टमर को। He should be able to explain the business and service record of the company. कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, बिजनेस कैसे हो रहा है, ये भी वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, समझा पाए। किसको? कस्टमर को। He should be
ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ राइवल कंपनीज। अब उसके जो राइवल कंपनीज है, राइवल क्या होता है, जो प्रोडक्ट पे आप डील कर रहे हो अगर वही प्रोडक्ट पे कोई और भी डील कर रहा है तो वो आपका राइवल कंपनी हुआ, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि राइवल कंपनी कैसे काम कर रहा है, सो दैट ही कैन पुट अक्रॉस द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। अगर उसको पता होगा राइवल कंपनी कैसे काम कर रहा है या क्या प्रोडक्ट पे डील कर रहा है, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट वो रख रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट को उससे अच्छा पेश कर सकता है। गुड बिहेवियर। A salesperson should be cooperative and courteous. Salesperson का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कोऑपरेटिव और courteous होना चाहिए। Good behavior enables one with the confidence of the customer. अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर का दिल आप जीतोगे, कस्टमर आप पे कॉन्फिडेंस रखेगा और आपसे प्रोडक्ट लेगा। He should not feel irritated if the buyer puts up many questions even if the questions are irrelevant. अब देखिए बहुत बार ऐसा हुआ कस्टमर कुछ भी सवाल कर रहा है, वो सवाल जरूरत नहीं है लेकिन वो कर रहा है सवाल, तो आपको उसका जवाब देना होगा और आप उससे इरिटेट ना हो, परेशान ना हो। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन ही इज ट्राइंग टू कन्विंस बाइज द प्रोडक्ट। अब ये जरूरी भी नहीं है कि देखिए कि आप अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने का कोशिश कर रहे हैं तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीद ही लेगा। ये हमेशा मत सोचिएगा कि अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे रहे हैं तो वो 100% श्योर है कि आपसे प्रोडक्ट ले ही लेगा। द सेल्स पर्सन हैज टू रिमेन कर्टियस इन एवरी केस। चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्स पर्सन का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वो सामने वाला से सहजता से अच्छे तरह से व्यवहार करे, बात करे। अबिलिटी टू परसुएड। अ गुड सेल्स पर्सन शुड बी good in conversation so that he can engage the person he is attending in conversation. He should be able to convince him and create the desire in the mind of the prospective customer to possess the commodity. अब देखिए जो अच्छा सेल्स पर्सन है, जो अच्छा सेल्समैन है, वो बातचीत भी अच्छा से करे। इससे क्या होगा, वो जिससे बात कर रहा है, वो जिससे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो कस्टमर उस पर कॉन्फिडेंस रखेगा, वो कस्टमर को ये लगेगा कि हाँ ये अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी सेल्स पर्सन है, जो भी सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय है, उस सेल्समैन को कस्टमर में उस प्रोडक्ट के ऊपर डिजायर लाना होगा ताकि वो कन्विंस हो जाए और प्रोडक्ट को खरीद सके।